हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4। और आज हम सीखने वाले हैं HTML के क्वेश्चन आंसर जो कि हमने डॉक टाइप HTML करा था एंड उसके कमेंट्स उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उनको करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारे HTML। हमने इसमें क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी पहले ही बना लिए थे मैंने आपके लिए। एंड दिस, तो बेसिकली ये आपके थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों बेस्ड क्वेश्चन आंसर है जो मैं लेके आया हूँ एंड मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन को एंड हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले हम प्रैक्टिकल करेंगे एंड जो थ्योरेटिकल है मैं आपको थ्योरेटिकल एंड हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं आपको पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा देन उसको इंग्लिश में रीड करने वाला हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्रिएट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज द डॉक टाइप HTML एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली इसने बताया कि जो डॉक टाइप HTML है वो क्या है एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो डॉक टाइप HTML जो है ये आपके HTML को वर्जन को दर्शाता है कि जो आपका वर्जन है HTML का वो कौन सा वर्जन है एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो आपका डॉक्यूमेंट वो डॉक टाइप है या HTML के वर्जन में जो जो नए नए फीचर्स इन्वॉल्व हुए हैं वो उसमें आ जाते हैं जिससे कि आपका लेआउट एंड क्या मीडिया क्वेरीज ये सब मेंटेन रहती है। तो इसे पढ़ते हैं अब इंग्लिश में। ये कह रहा है इट डिक्लेयर द HTML वर्जन यूज इन अ डॉक्यूमेंट HTML5 हेयर। ये जो वर्जन है ये बताता है कि ये HTML5 का वर्जन है। ये हेल्प करता है द ब्राउजर रेंडर कंटेंट इन स्टैंडर्ड मोड। ये इसमें हेल्प करता है स्टैंडर्ड मोड में मतलब प्रॉपर वे में एंड स्टेड ऑफ क्विक मोड। जो हमारा क्विक मोड में यहाँ पे सॉरी क्विक मोड आएगा एंड विदाउट इट लेआउट एंड स्टाइलिंग में भी हैव इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि जो आपका लेआउट है एंड जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपर वे में चलेगी। अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो आपका लेआउट एंड आपका स्टाइलिंग सब डिसबैलेंस हो जाएगी एंड जिससे जैसा आपने आउटपुट सोचा है वैसा आउटपुट क्रिएट नहीं होएगा। ओके, देन आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट जो है वो क्या है। देखो बेसिकली HTML एलिमेंट एक हमारा टैग है एंड उसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको मिला के हमारा बनता है एलिमेंट। मतलब कि ये हमारी रूट होती है, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जो जड़ होती है इसी प्रकार से HTML का ये खुद एक जड़ है। ये वाला टैग खुद ही एक जड़ है जिसके अंदर जितना भी हमारा कंटेंट है, बॉडी होगी आपका हेड है और उसके बीच में जो भी कंटेंट है वो सब इसके अंदर हो जाता है। मतलब ये पूरे कंटेंट को रैप कर लेता है, मतलब कि कवर। ओके, तो एंड पढ़ते हैं इसका इंग्लिश में वर्जन क्या लिखा है। इट इज द रूट एलिमेंट, ये हमारा रूट एलिमेंट है जैसे जड़ होती है ऑफ एन HTML डॉक टाइप, वो डॉक्यूमेंट सॉरी HTML का डॉक्यूमेंट एंड ऑल अदर एलिमेंट, और जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं आर नेस्टेड इनसाइड इट एंड इट डिफाइन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द HTML पेज। मतलब कि जब आप HTML को लिखते हो तो उसमें स्टार्टिंग एंड एंड में ये HTML टैग लिखा जाता है। ओके, बेसिकली मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई भी टैग लेते हैं तो वो दो प्रकार से बनता है। एक होता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्लोजिंग हम फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हेड एलिमेंट। आपको बताना जो आपका हेड एलिमेंट है उसका पर्पस क्या है। बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारा हेड है उसके अंदर हमारा ऐसा कंटेंट आता है जिसको हम या जिसको यूजर आसानी से विजिट नहीं कर पाता, बट हाँ इंस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उसको विजिट कर पाता है, जिसके अंदर हमारा मेटा टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल एंड सो ऑन कीवर्ड्स यूज होते हैं जो कि हमारे एसईओ को इम्प्रूव कराते हैं। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको विजिट करना एंड उसमें मैंने बहुत डेप्थ में बताया है हेड कैसे काम करता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पढ़ते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। द हेड कंटेनर मेटा डाटा, जो हेड कंटेनर वो मेटा डाटा को बारे में होता है। जितना भी हम मेटा डाटा में डॉक्यूमेंट लिखते हैं या एनिमल जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो उसके बारे में होता है। इट इंक्लूड, उसके अंदर इंक्लूड होती है टाइटल हो गया, चार सेट लिंक्स ऑफ वो चार सेट लिंक्स एंड लिंक से रिलेटेड मतलब कि आपका जावास्क्रिप्ट की लिंक होगी एंड CSS की एंड सो ऑन लिंक्स जो कि उससे उनको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इट डज नॉट डिस्प्ले, ये जो है हमारे डिस्प्ले पे शो नहीं होता, इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो हमारे डिस्प्ले पे शो नहीं होता। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट क्या है, बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया एंड देन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो बॉडी एलिमेंट होता है उसके अंदर ऐसा कंटेंट लिखा जाता है जिससे कि यूजर उसको इंटरेक्ट कर पाए एंड उसको रीड कर पाए, उसको यूज कर पाए। तो वो होता है हमारा बॉडी के अंदर कंटेंट। एंड बॉडी एलिमेंट का मतलब होता है कि आपका ओपनिंग टैग बॉडी एंड क्लोजिंग टैग बॉडी, उसके बीच में जितना भी हमारा कंटेंट लिखा हुआ है या इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब रैप हो जाती है बॉडी टैग के अंदर एंड उस पूरे को मिलाकर बनता है हमारा एलिमेंट। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो एंड अंडरस्टैंडिंग हो कि एचटी वो टैग एंड एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है एंड एट्रीब्यूट्स में। अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने वाली बात सेकंड वीडियो में बताई थी, बहुत डेप्थ में बताई थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द बॉडी कंटेनर ऑल विजिबल कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, दिस इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स etc एंड एवरीथिंग यू सी इज इनसाइड द बॉडी। मतलब कि जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो सब यूजर देख सकता है, चाहे से वो आपका टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो या अदरवाइज कोई भी लिंक हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द HTML बॉयलरप्लेट। बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया बॉयलरप्लेट का मतलब होता है कि रेडीमेड आपको कोड जनरेट हो जाना, मतलब कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जनरेट कर देना। जैसे कि होता है जब हम क्लोथ खरीदने जाते हैं तो रेडीमेड कपड़े खरीद के लेके आते हैं बट वो प्रॉपरली फिटिंग में नहीं होते तो उनको घर आके फिट करना पड़ता है। बट हाँ, वहां से आप रेडीमेड कपड़े लेके आते हो जो कि प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर वे में आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से HTML का बॉयलरप्लेट होता है जो कि आपको बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर या टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है। तो पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर टेम्पलेट ऑफ एन HTML पेज, इंक्लूड डॉक टाइप HTML हेड एंड बॉडी टैग्स। इट्स इंश्योर एंड अ स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर डेवलपमेंट। बेसिकली इसका मतलब है इससे आपके इंप्रूवमेंट होते हैं कि आप जो कोडिंग करते हो उसमें आपका एक तो स्ट्रक्चर इंप्रूव रहता है, दूसरा आपका टाइम बचता है एंड डीबगिंग कम होती है क्योंकि आपको एक रेडीमेड या एक वे दे दिया जाता है कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए एंड यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंग्वेज एट्रीब्यूट। जो हमारा लैंग्वेज एट्रीब्यूट है उसका काम क्या है एंड वह है क्या। तो बेसिकली लैंग्वेज एट्रीब्यूट आपको डिफाइन करता है कि आप किस लैंग्वेज में कोडिंग करना चाह रहे हो जिससे कि आपका एसईओ इंप्रूव हो एंड आपकी जो रनिंग टाइम है वेब पेज की वो अच्छी हो। चलो स्टार्ट करते हैं अब। द लैंग्वेज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइक द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल मतलब इसने बताया कि जो आप लैंग्वेज एट्रीब्यूट है जो आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो वो कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो। ओके, एग्जांपल दिया इसने, HTML लैंग्वेज इक्वल टू, ये जो आपका वो लिखा हुआ है लैंग्वेज ये हमारा एट्रीब्यूट है एंड जो HTML हमारा क्या है टैग। ओके, एंड EN हमारी क्या है वैल्यू, जिसको हमने वैल्यू असाइन करी है। ओके, EN एंड इसमें कहा गया है इट्स इंप्रूव SEO एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि स्क्रीन की रीडनेस। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिर आया हमारा व्हाट आर HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स हम कैसे देते हैं, देखो HTML कमेंट्स का मतलब होता है कि हम ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कोडर्स को या प्रोग्रामर्स को जो कि वो रीड करके समझ सके कि यहाँ से हमारा फंक्शन या हमारा कोड किस बारे में लिखा गया है। मतलब कि उस कमेंट्स को हमारा जो यूजर है वो रीड नहीं कर पाएगा बट हाँ जो कोडर है या प्रोग्रामर है ये हमारे आसानी से रीड कर सकते हैं एंड हमारे कोड को समझ सकते हैं कि यहाँ से हमने कौन सी लाइन स्टार्ट करी है एंड क्यों करी है, इसलिए हमारे कमेंट्स यूज होते हैं। बेसिकली कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइंस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता मैंने अच्छे से ही ये सारे जितने भी क्वेश्चन है एंड जितने भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है ना वो मैंने प्रीवियस ईयर में अच्छे से सॉर्ट आउट किए हैं एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। एक बार वीडियो को विजिट करना, अच्छे से देखना एंड यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से एक बार में समझ में आ जाएंगे। बस मैं यहाँ पे आपको एक रिव्यू करवाने के लिए आया हूँ कि हाँ कि आपको अंडरस्टैंड हो गया एंड जो पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कमेंट्स आर नॉट इज कोड नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कमेंट्स है वो एक नोट्स की तरह काम करते हैं ना कि डिस्प्ले पे शो होते हैं एंड दे आर राइट यूजिंग greater than less than, okay, and use for explained and debugging। ये क्या करते हैं, डिबगिंग को कर उस हेल्प करते हैं एंड एक्सप्लेनेशन में भी
हेल्प करते हैं। ऐसे हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है, इसको आप एक बार रीड करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देन सिंगल लाइन, अच्छा ये सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको रीड करने हैं एंड बताने हैं, ओके। अब आते हैं व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एचटीएमएल कमेंट्स। बेसिकली जो आप कमेंट्स दोगे उनके लिए आपके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया, एक तो आपको क्लियर एंड मीनिंगफुल कीवर्ड्स या वर्ड्स का यूज करना चाहिए एंड अवॉइड करो नेसेसरी जो आप आउट डेटा, मतलब कि लंबी लंबी लाइन लिख देते हो ना, दो दो पेज तीन तीन पेज, जैसे बुक्स में हम एक एक पैराग्राफ दो दो पैराग्राफ बना देते हैं, ऐसा कमेंट्स नहीं होना चाहिए। ओनली एक या दो वर्ड्स या एक आपका वो होना चाहिए सेंटेंस, बस इससे ज्यादा कमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि कोडर्स इतना ज्यादा नहीं पढ़ता, बस वो आपकी एक दो लाइन को रीड करता है एंड वहां से आपके आइडिया एंड थिंकिंग एंड जो आपने कोडिंग लिखी है ना उसको समझ जाता है कि आपने किस बारे में ये लिखा है, ठीक है ना। डोंट इंक्लूड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन कमेंट, मतलब जो फालतू की इन्फॉर्मेशन होती है उसको मत लिखो, जैसे कि होता है ना एक प्रॉम्प्ट, आपने प्रॉम्प्ट टाइप में पूरे कमेंट लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना, बट हाँ एक दो लाइन में आप अपने कमेंट्स को खत्म कर सकते हो। ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए कमेंट करने की, ठीक है। देन हम आया था यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बेसिकली इस पीडीएफ में मैं आपके लिए ओनली 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि हम करने वाले हैं, एंड जैसे जैसे हम आगे आते रहेंगे, जैसे मुझे लगेगा कि हाँ कि और ज़्यादा क्वेश्चन इंप्रूवमेंट करने चाहिए एंड और क्वेश्चन देने चाहिए, इसमें मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन रखे थे, वो आपको अच्छे से रीड करने हैं एंड समझने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड हम प्रैक्टिस करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, इसने कहा है राइट अ बेसिक एचटीएमएल बॉयलरप्लेट स्ट्रक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं, हमने अपना वीएस कोड ओपन करते हैं, तो वीएस कोड ओपन करते हैं एंड ये थोड़ा मेरे प्रोजेक्ट का काम है, इसको हटाते हैं एंड फाइल ओपन करते हैं अपनी, एंड फाइल ओपन करते हैं, हमारी क्या चल रहा है एचटीएमएल, एचटीएमएल में हमारा लेक्चर आज, और बेसिकली हमारा फर्स्ट का इंटरव्यू में तो कुछ हुआ नहीं था, तो इसको लेक्चर कर देते हैं, हम पूरी कर लेते हैं क्लास, सॉरी चलिए डब्ल्यूएस क्लास 4। एंड एक्सटेंशन को याद रखना, हमेशा एक्सटेंशन जरूरी होता है देने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली बॉयलर प्लेट लेकर आता हूँ एंड टाइटल दिया गया हमें यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मैंने उसने कमेंट दिया था मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लो, तो मैं एक लाइन अप करता हूँ एंड यहाँ से करता हूँ कॉपी, कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ये कंट्रोल सी एंड करते हैं यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। ये होगा हमारा कमेंट। देखो सिंगल लाइन कमेंट होता है इस तरीके से, इसमें लिखा है राइट अ बेसिक एचटीएमएल बॉयलरप्लेट स्ट्रक्चर। तो ये हमारा बेसिक एचटीएमएल बॉयलरप्लेट स्ट्रक्चर आ गया जो मैंने आपको बताया था एंड समझाया था। जैसे कि डॉट टाइप एचटीएमएल है, ये क्या दर्शाता है, ये बताता है कि जो आपका एचटीएमएल का वर्जन है वो कौन सा है, ये हमारा एचटीएमएल का 5 वर्जन है। एंड जो एचटीएमएल लैंग्वेज है ये हमारा क्या एट्रीब्यूट है, एंड ये क्या इसकी वैल्यू है। जो ये हेड है ये क्या हमारा इनविजिबल इंफॉर्मेशन एंड मेटा टैग्स एंड टाइटल को रैप करता है, जिससे हमारी एसईओ इंप्रूव होता है। एंड जो हमारा बॉडी है यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जिससे जो हमारे यूजर को विजिबल होता है, जो हमारा यूजर है जो वेट सॉरी कोड लाइव, ओके। एंड जैसे मैं इसको रन करना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा थोड़ा कम कर लेता हूँ जो कि आप अच्छे से देख सकें, एंड इसको करते हैं वो लाइव। तो यहाँ पे देखना जो मैंने लिखा टाइटल में आएगा हमारा डॉक्यूमेंट एंड H1 में हमारा आएगा क्या कोड लाइव 100x, ठीक है। इनलाइन सजेशन क्वाइट फीचर्स, चलो तो देखो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है हमारा डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे हमारा आ गया कोड लाइफ 100x। तो ये जो हमारे वाला कंटेनर है, जो हमारा बॉडी वाला कंटेनर था उसके अंदर हमने एक कंटेंट दिया कोड लाइफ का, एंड जो हमारा टाइटल था, जो हमारा हेड वाला कंटेनर था उसके अंदर हमारा टाइटल टैग था जिसके अंदर हमने कंटेंट दिया किसका डॉक्यूमेंट। जैसे मैं वहां पर डॉक्यूमेंट भी दे सकता हूँ एंड सो ऑन, जो भी आपको टाइटल है, जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो भी आप टाइटल देना चाहते हो वो यहाँ पे विजिट करवा सकते हो, जिससे यूजर समझ सके कि हाँ आपके ब्रांड का नाम क्या है या आपके ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम क्या है एंड सो ऑन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आई होप कि मैं आपने मेरी गिटहब आईडी विजिबल कर ली होगी। अगर नहीं करी तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितना भी कोड है सब मेरे गिटहब आईडी पे अवेलेबल है, या आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। गिटहब इज नॉट विजिबल। तो देखो, ये हमारी गिटहब आईडी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे विजिट करा देता हूँ। तो ये बेसिकली मेरी गिटहब आईडी है एंड इसको करते हैं यहाँ पे फिल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक पाइथन कोडिंग, एंड ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये एचटीएमएल कोड है, जो जो प्लेलिस्ट चल रही है ना इस समय करंट में, वो यहाँ पे है, एंड जो पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है वो इसमें है। तो आप दोनों ही रिपोजिटरी को विजिट कर सकते हो एंड अपने कोड्स की डिबगिंग को भी खत्म कर सकते हो एंड कोड को रिव्यू भी कर सकते हो एंड उसको अच्छे से समझ भी सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं अपने प्रैक्टिस मोड पे ही, जहाँ पे हम काम कर रहे थे। एंड ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्या है, चलो अब इसको एक बार रीड कर लो। जो मैंने बेसिकली लिखा है वो ये, यहाँ पे भी डॉट टाइप एचटीएमएल लैंग्वेज एट्रीब्यूट हेड हो गया आपका, हेड क्लोज हो गया, बॉडी होगी, बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा इन्होंने, एंड टाइट वो हमारा एचटीएमएल क्लोज हो गया। इन्होंने बताया दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा क्रिएट एन एचटीएमएल पेज विद द टाइटल एंड हेडिंग्स। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे खत्म कर लिया, एंड ये आपको अपने वीएस कोड में अप्लाई करना है एंड खुद करने वाला कोड। ठीक है, एंड ये आपके लिए होमवर्क है। दूसरा है आपके लिए ऐड अ लैंग्वेज एट्रीब्यूट टू एचटीएमएल। तो इसमें भी हमने ऑलरेडी इंक्लूड करा है, जो हमारा रोड रेडीमेड बोलर प्लेट क्रिएट हो गया है, उसके अंदर ऑलरेडी इंग्लिश इन्वॉल्व होकर आई है। तो इसका मतलब है दिस डिफाइन इंग्लिश एज द लैंग्वेज एंड हेल्प सर्च इंजन एंड एसेसिबिलिटी टूल्स। ये हेल्प करता है हमारे सर्च इंजन में एंड एसेसिबिलिटी बढ़ाता है टूल्स की। कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको होमवर्क में है, वो आपको करने ही करने हैं, जिससे कि आपकी थिंकिंग क्रिएट हो कोडिंग से रिलेटेड। एंड एड अ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स मैंने आपको करके दिखा दिया ऑलरेडी, ये भी आपके लिए होमवर्क है। मतलब कि इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो आपको खुद ही करने हैं अपने वीएस कोड में। ये मैं सोच रहा कि अगर आपने सीधा बॉलर प्लेट जनरेट कर ली तो आपको आ गया, नहीं, आपको स्ट्रक्चर याद कर रखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, किस थिंकिंग से बनाना है, एंड सो ऑन। एंड सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन कमेंट्स ये सब आपके लिए होमवर्क है। एंड यहाँ पे क्या है कि क्रिएट अ वेब पेज विथ हेड मेटा टैग्स। ऑलरेडी उसमें मेटा टैग्स है, इन्वॉल्व हैं। एंड तो विजिबल कंटेनर यूजिंग बॉडी टैग। चलो एक ही क्वेश्चन है, पैराग्राफ में और हेड में अंतर क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन को मैं लूंगा आपके लिए। सब क्वेश्चन नहीं दूंगा, बट हाँ बेसिकली आपको अप्रोक्स 10 क्वेश्चन तो करनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, चलते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ। देखो, ये होगा हमारा सिंगल लाइन एंड ये होगा हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट। तो देखो मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है, जो हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट होता है वो लास्ट में हमारा ये एरो आते हैं ग्रेटर देन लेस देन के, एंड जो हमारा सिंगल लाइन होता है ये हमारे एक लाइन में कवर हो जाता है। ओके, तो हम फिर दोबारा वॉलेट प्लेट जनरेट करते हैं, एंड इसने कहा हमसे ऐसा कंटेनर बना रहा है जिसके अंदर यूजिंग बॉडी टैग का यूज करना है। तो मैं इसका पहले टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल चेंज कर लेता हूँ माई माई फोर्थ क्लास, या क्लास फोर्थ वेट। ओके, एंड यहाँ पे मैं H1 देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कौशिक कुमार, बेसिकली ये मेरे नाम है, आप सबको पता होगी। एंड पैराग्राफ में मैं देता हूँ कोड लाइफ 100x। कोड लाइफ 100x का मतलब आपको पता है कि जिस जो हमारे कंट्री में चैनल है जिस पे हम काम कर रहे हैं एंड जिस पे मैं आपको कोडिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं, इसको करते हैं वो लाइव। एंड आई होप कि आपको VS कोड आता है। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वे में एक क्या वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि VS कोड कैसे यूज़ करना है एंड किस तरीके से यूज़ करना है। तो देखो मैंने H1 में लिखा था कौशिक कुमार। तो ये जो H1 है इस समय बड़ी हेडिंग है, जिसकी वजह से ये कौशिक कुमार इतने बड़ा है। एंड जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में अगर मैं और भी लिख दूं कुछ भी,
तो देखो यहाँ से जो पैराग्राफ है ये बहुत बड़ा हो गया, एंड ये पैराग्राफ का मतलब कि हाँ जितना आप वो करोगे इतने बड़े में पूरा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको पैराग्राफ एंड हेडिंग में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो भी सब समझ में आ गएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। इसको मैं थोड़ा करता हूँ कंट्रोल Z जिससे कि ज़्यादा वो नहीं हो, एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब करते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन HTML पेज विथ कमेंट एक्सप्लेन एंड सेक्शन। जैसे मैंने आपको बता दिया। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि हेड क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है एंड फॉन्ट। चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो बेसिकली मैं इसको यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ हेड, हेडिंग, एंड मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, एंड जैसे मेरे दूसरा पार्ट है इसको कर देता हूँ मैं बॉडी या मिडिल वे, है ना, मिडिल कर देता हूँ, मिडिल पैरा। ओके, एंड इसको कर देता हूँ कमेंट, एंड एक मैं लेता हूँ फुटर के नाम से। फुटर के नाम से लेता हूँ, ओ सॉरी ये फुटर टैग हो गया। जैसे मैंने ये लिया फुटर के नाम से, एंड इसको कर कमेंट। एंड फुटर का मतलब होता है कि जो आपको नीचे वाला कंटेंट होता है वो। तो मैं नीचे क्या देना चाहता हूँ, मैं ओनली पैराग्राफ का यूज कर लेता हूँ एंड उसमें 2026 कर देता हूँ। तो चलते हैं एंड करते हैं वो लाइव। तो हमारा जो कमेंट है वो शो नहीं होंगे, बट हाँ जो हमने ये लिखा है ये सब शो होएगा। तो देखो हमारे ये अपर हो गई, हमारी हेडिंग होगी, ये हमारे मिडिल में पैरा हो गया, एंड ये हमारा क्या होगा फुटर। फुटर का मतलब सब में नीचे वाला, एंड हेडिंग मतलब जो हमारा बार में होता है सब में बड़ी हेडिंग्स, या जो हमारा टाइटल होता है ना उससे रिलेटेड हेडिंग्स, एंड पैराग्राफ जो हमारे बीच का कंटेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट एन एचटीएमएल पेज विदाउट डॉक टाइप एंड एक्सप्लेन इशू। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि आपको क्रिएट करना है विदाउट डॉक टाइप एचटीएमएल के, एंड ब्राउजर में एंटर क्विक्स मोड में जा जाता है। दिस किस कारण से लेआउट इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ऑलवेज इंक्लूड डॉक टाइप फॉर प्रॉपर रेंडरिंग। मतलब कि ये आपको ना एक पूरी वेबसाइट बनानी पड़ेगी जिससे आपको पता पड़ेगा कि ये जो है दिक्कत किस तरीके से आती है। तो इसको एक बार मैं आपको करा देता हूँ, कोई भी डाउट नहीं छोड़ने वाला। तो करते हैं इसको कमेंट आउट, एंड कुछ इसमें कमेंट, वेट पहले मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वाई, एंड इसको कमेंट, इसको भी कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। एंड इस सबको कर देते हैं एक साथ। चलो अब चलते हैं। जैसे मैंने किया ये, एंड मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एंड जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं पी ले लेता हूँ, पी इंटू, ठीक, एंड सब में ही मैं कुछ पैराग्राफ देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया, एंड देखते हैं अब क्या दिक्कत होती है। विदाउट डॉग टाइप के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं क्वेश्चन को, तो दिक्कत क्या होती है। बेसिकली देखो यहाँ पे कोई बड़ी दिक्कत हुई जनरेट नहीं हुई है, बट हाँ मैंने यहाँ पे कितने पैराग्राफ लिए थे, मैंने यहाँ पे लिए थे 6, एंड यहाँ पे कितने जनरेट हुए, 1 2 3 4 5। ये किस दिक्कत से है, ये हमारा है डॉग टाइप के दिक्कत से है। अगर हम इसको पूरा प्रॉपर वे में यूज करते तो ये दिक्कत जनरेट नहीं होती। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे चलो इसको एंट्री कर देता हूँ जिससे चलो कोई दिक्कत नहीं यार। और एंड कर दिया ये मैंने खत्म, एंड यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ये देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा ये वाला,
एंड इसका इशू मैंने आपको बता दिया क्या इशू आया। एंड ये वाला इशू आपको खुद भी देख करना पड़ेगा कि ये किस वजह से क्रिएट हो रहा है। एंड आपको ऐसे 5-6 पैराग्राफ एंड हेडिंग का यूज़ करना है एंड देखना है कि इशू किस दिक्कत से आ रहा है एंड क्यों आ रहा है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया लेआउट एंड पेज जो हम करने वाले हैं वो हमारे वेबसाइट में जब हम बनाएंगे प्रॉपर वे में, तो उसमें मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीज़ें। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि यहाँ से हमारा कोर मजबूत होएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कह रहा है राइट अ क्लीन एस्टिमेट डॉग फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये हमारे एक बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमारा डॉक्यूमेंट लिखा पड़ा है, जिससे कि आप एक बढ़िया कोडर एंड बढ़िया प्रोग्रामर बन सकते हो। कि आपको पता होना चाहिए कमेंट्स आपको कहाँ यूज़ करना है, टाइटल टैग कहाँ यूज़ करना है, टाइटल कैसे देना है, एंड बॉडी टैग आपको कैसे यूज़ करना है, एंड उसके अंदर जो कंटेंट है वो कैसे देना है। ठीक है, ये सब एक जो हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर में कमेंट्स, लैंग्वेज, एट्रीब्यूट एंड सो ऑन, टैग्स, ये सब चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, जिससे कि हमारा कोड अच्छे से रीड हो पाए एंड जो हमारी एसईओ वो इम्प्रूव है एंड रेंडरिंग अच्छे से हो पाए। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे एंड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बट हाँ, लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में वो आपको जरूर करने हैं एंड एक टाइम तो आपको एटलीस्ट रीड करके देखने हैं कि क्वेश्चन के अंदर है क्या एंड आप उसमें किस तरीके से चेंजेस कर सकते हो एंड उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी एंड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।